अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर कट ऑफ साइंस चैनल। पिछले हमने बात की थी सिलेबस पे थोड़ी सी, तो हमने कहा था कि हम वीडियोस भी साथ साथ बनाते जाएंगे कि जो सा सिलेबस में चीज़ है साथ साथ उसको हम पढ़ते भी जाएं। तो हमारे पास एनाटमी सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एनाटॉमिकल पोजीशंस हैं, प्लेन्स हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। अब अमूमन एनाटमी में इस पे क्वेश्चन आना ही आना है पोजीशंस पे कि वो आप कोई ना कोई रेफरेंस दे सकता है, कोई आपको एनाटॉमिकल साइड दे देगा, बोलेगा इसका इससे क्या रिलेशन है। ऑब्वियसली हम वैसे तो हम जब बुक्स में देख रहे होते हैं तो हमें हर मसल जो है ना बड़ा डिफाइंड करके अलग स्ट्रक्चर और कलर के साथ नज़र आ रहा होता है। जो वेन है वो ब्लू नज़र आ रही होती है, जो आर्टरी है वो रेड नज़र आ रही होती है, पर जब आप एक कैडेवर पे ह्यूमन बॉडी देखते हैं तो वो सब कुछ एक जैसा होता है, सब कुछ एक कलर का होता है। वो होता है थोड़ा सा मतलब जो है मडी कलर या रेड कलर होता है, वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना चीज़ें बहुत मुश्किल होता है। तो उसने अपनी अपनी आसानी के लिए उन चीज़ों के ऊपर हमने क्या किया, रिलेशंस दे दिए ना, मतलब ये इससे रिलेटेड है, इसके मीडियल ये है, इसके इधर ये है, इसके इधर वो है, तो वो चीज़ों को पढ़ने में ज़रा आसानी होगी। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए इसको पढ़ने के लिए? टू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन एनाटॉमी, टू डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड टू नो द डिफरेंट एनाटॉमिकल प्लेन्स एंड टर्म्स ऑफ पोजीशन। सो हम आगे चलते हैं। अच्छा, कई बार ना मतलब मुझे जब सबसे पहले ये जुमला सुनने को मिला ना, दैट ऑल थिंग इज ग्रॉस, तो मैं बड़ा हैरान भी हुआ था, परेशान भी हुआ कि इसका आखिर क्या मतलब हो सकता है। तो फिर मतलब जब मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज में आया तो हमने पढ़ा कि जी एक ग्रॉस एनाटॉमी होती है, एक फिर सिस्टेमिक एनाटॉमी होती है। तो चीज़ों को लिंक करने की कोशिश की। तो अंग्रेज़ी जो है ना बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है। एक लफ्ज़ जो है ना उसके कई मतलब और आप उसको बड़ी बखूबी किसी भी बात के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो हम किसी कहते हैं ना, दैट्स अ ग्रॉस सिचुएशन, दैट्स अ ग्रॉस डिफिकल्टी, इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसा ही मुश्किल है जिससे अमूमन सब लोगों का वास्ता पड़ रहा है। वो एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन सब के लिए एक जैसी है। क्योंकि रीजनल एक होती है रीजनल एनाटॉमी, होती है कि सिस्टेमिक एनाटॉमी। अब देखिए हर बंदे के दो बाजू होंगे, अब एक्सेप्शन है कि किसी का एक और बाजू निकल आए, कहीं से कोई तीसरा कान निकल आए, कोई छठी उंगली निकल आए, तो वो एक्सेप्शन है ना। तो अमूमन सबका ही है। सिस्टेमिक में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि एक बंदे की अगर वेन एक जगह से गुजरेगी दूसरे की वहीं से गुजरेगी। नो डाउट हर जगह एक जैसी चीजें होती है, मगर फिर भी उसमें एक्सेप्शंस होती हैं। तो ग्रॉस का मतलब होता है वो चीज जो इससे हर किसी का वास्ता पड़ रहा है। ठीक है। तो हमारा रीजनल एनाटॉमी में क्या आता है? अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, हेड एंड नेक, ब्रेन एंड सब कुछ। एमबीबीएस वाले जो होते हैं वो 2 साल में अपने एनाटॉमी को डाइसेक्ट करते हैं। तो हमने सारी एनाटॉमी पढ़नी होती है, क्रॉस भी, सिस्टेमिक्स भी। तो हमारे तो मुश्किल होता है, मगर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको अच्छा बना लें। अच्छा, टर्मिनोलॉजीज क्या है कि आपने अपने घर जाना है ना, तो आप किसी को रास्ता समझाना है तो आप कहते हो यार यहाँ उतरना, वहाँ एक चौक होगी, वहाँ पे बरगद का दरख्त होगा, वहाँ से इधर मुड़ना। आप कोई ना कोई उसको ना निशानियां देते हो जिससे उसकी मेमोरी बिल्ड हो सके। तो जब हमने भी पहली बार मतलब जब जो एनाटॉमिस्ट थे उन्होंने बॉडी को डिस्कवर करना शुरू किया, तो उन्होंने ऑब्वियसली अपनी जो जिस चीज़ से उनका इनकाउंटर हुआ था, और जैसे किसी चीज़ ने ट्रायंगुलर को देखा तो उसने उसका नाम रख दिया डेल्टॉइड, डेल्टा ना। तो उसने उसका नाम रख दिया जी, ट्रायंगुलर की तरह दिख रहा है तो उसका नाम डेल्टा, क्योंकि जिस चीज़ से उसका इनकाउंटर हुआ उसने उस चीज़ को वैसे ही परसीव किया। अगर आप सब 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, मैं आपको कहूँ आपके जहन में पेंसिल, तो आपके जहन में मुख्तलिफ, हर बंदे के जहन में मुख्तलिफ चीज़ एक शेप आएगी ना। तो आपकी परसेप्शन होती है आपने चीज़ों को कैसे करना है, तो अपनी परसेप्शन पे काम किया करें। आपकी इंशाल्लाह जो स्टडीज़ में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो शेप, साइज, लोकेशन और फंक्शन जो है ना रिजेंबल करता है अबाउट द रिजेंबलेंस ऑफ वन स्ट्रक्चर टू अनदर। तो हम चीज़ों को रिजेंबल करके जिन उनके नाम रखते हैं जैसे डेल्टॉइड मसल इज ट्रायंगुलर लाइक द सिंबल फॉर डेल्टा, और सफिक्स ओइड मीन लाइक, देयरफॉर डेल्टॉइड मीन लाइक डेल्टा। ठीक है। तो हम चलते हैं बेसिकली पोजीशंस की तरफ देखते हैं। सबसे जो दो कॉमन पोजीशंस है ना, वो होती हैं सुपाइन और प्रोन। सुपाइन मतलब आपने कडावर अगर देखें आप डाइसेक्शन हॉल में जाके, तो वहाँ पे मतलब जब हम बॉडी को बिल्कुल सीधा लटा देते हैं तो उसका मतलब है सुपाइन पोजीशन में। और अगर हम उसको उल्टा करते हैं, उल्टा सोने की आदत है, तो उसको प्रोन है। अब इस पे पेपर में हमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि अगर हम सीधे लेटे हैं और हमारा फेस जो है ना अपवर्ड है, हम उल्टा लेटे हैं और हमारा फेस डाउनवर्ड है, इस तरह से आपको पूछे कि व्हाट काइंड ऑफ दैट पोजीशन इज। ठीक है, इसमें हम अलग से वैसे एमसीक्यूज पे एक वीडियो बना लेंगे। आगे चलते हैं। अब जो जिन 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 हमारा प्लेन के साथ हमारा वैसे इनकाउंटर होने वाला है, वो हमारे पास है मीडियन, जिसका दूसरा नाम है मिड सैजिटल, सैजिटल, पैरामीडियन, कोरोनल जिसको हम फ्रंटल भी कहते हैं, ट्रांसवर्स जिसे हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, और ओब्लीक।
वैसे अमूमन मीडियन, सैजिटल, कोरोनल, ट्रांसवर्स और ओब्लीक होते हैं। मीडियन को मिड सैजिटल कह रहे हैं, सैजिटल को पैरामीडियन कह रहे हैं। तो वो होता है ना, मतलब कुछ चीज़ों के रिचुअल हैं, हमने नाम रखे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि कई बार एग्जामिनर इनको भी इनकाउंटर कर सकता है। हम मीडियन प्लेन को बात है। मीडियन का मतलब है मिडल। कोई भी वो चीज़ जो आपकी बॉडी को दो हाफ्स में काट दे, चाहे वो आपका बाजू को दो हाफ्स में काट दे, बिल्कुल इधर अगर 50 इधर कर दे, 50 इधर कर दे, 25 इधर कर दे, 25 इधर कर दे, इसे हम क्या कहेंगे, मीडियन। वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द बॉडी डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट। एमसीक्यू जब भी इसमें से बनेगा वो आपको यही कहेगा कि बॉडी इक्वल है, इधर भी और उधर भी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा प्लेन है, मीडियन प्लेन। सेजिटल प्लेन क्या है कि मीडियन प्लेन के बिल्कुल साथ वाला प्लेन, मतलब वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द बॉडी पैरेलल टू द मीडियन प्लेन, मतलब बॉडी को आप यूँ समझ लें कि 1/3 में अगर हम काट दें तो वो उसका सेजिटल प्लेन बनता है। प्लेन पैरेलल एंड नियर टू द मीडियन प्लेन इज पैरामीडियन प्लेन, मतलब इसको अगर हम दूसरा जो हम नाम कहते हैं ना, जो हमारा पास मीडियन है, हम कह रहे थे मिड सेजिटल, और जो हमारे पास सेजिटल हम कह रहे हैं पैरामीडियन, तो उसके उसके बिल्कुल एडजेसेंट होता है। फिर हम बात करें फ्रंटल की, जिसे हम कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। तो फ्रंटल का मतलब ये है आप बिल्कुल सीधे खड़े हैं, तो आपको आपकी बॉडी को आगे, लेफ्ट फ्रंट और बैक में, अगर इंटीरियर और पोस्टीरियर अगर पार्ट्स में अगर काट दिया जाए, मतलब पहले प्लेन जो था हमारे पास, जो मीडियम प्लेन था वो ऐसे काटा था, मतलब बीच में से राइट और लेफ्ट में। अब अगर आपको फ्रंट और बैक में अगर काट दिया जाए, मतलब आपको नहीं ऑब्वियसली काट दिया जाए, कैडेवर की बॉडी जिसको हम डिसेक्ट कर रहे हैं, उसको अगर ऐसे किया जाए तो उसे हम कहते हैं कोरोनल प्लेन। फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल मतलब फोर हेड है ना, तो फोर हेड एक आगे आ गया, और जो पीछे रहेगा हमारा, जो मतलब एक फ्रंटल है और एक कोरोनल है, जो पीछे वाली हमारी हड्डी होती है ना सर, जिसे कोरोनल कहते हैं। और फ्रंटल, तो इसलिए वैसे जो क्रेन, हम इसको कह रहे होते हैं कि ये फ्रंटल प्लेन है हमारा। ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन आप सबको पता है, जैसे कि ये डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है कि बॉडी को अपर और लोअर, सुपीरियर और इंफीरियर, सुपीरियर मतलब जो है ना, सुपीरियर का मतलब होता है कोई चीज़ बड़ी है, मगर इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि सुपीरियर वो चीज़ है जो ऊपर है या जो ताकत में बड़ी है। तो इंग्लिश के वर्ड्स बड़े खूबसूरत हैं, ड्राइव वो भी उर्दू से ही हुए हैं। खैर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग द बॉडी एट राइट एंगल टू द मीडियन एंड द फ्रंटल प्लेन। अब देखिए वो कह रहा है मीडियन और फ्रंटल प्लेन। देखिए मिड लाइन आ गई, और मिड लाइन से भी आपने काटा, और आपने उसको फ्रंटल भी काट दिया। अब चार आपके पास बन जाएंगे, दो आगे और दो पीछे। अगर आप इसको भी दरमियान से काटते हैं, मतलब आपकी एब्डोमेन, पेट आपका, आपका सीना, आपके बाजू, आपका सर ऊपर रह गया, टांगे और आपका जो चूकले वाला हिस्सा है वो नीचे रह गया, पेल्विक रीजन जो है आपका, तो नीचे, तो ये वाला प्लेन जो हमारा कहलाएगा ट्रांसवर्स प्लेन। लॉन्गिट्यूडनल, वही जो मेन यूज ऑफ एनाटॉमिकल प्लेन टू डिस्क्राइब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये सबसे ज्यादा मतलब राइट और लेफ्ट में काट दिया जाए। अच्छा, फिर बच्चे कहते हैं कि जी लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में और सैजिटल प्लेन में फिर क्या फ़र्क रह गया, या मीडियल प्लेन में क्या फ़र्क रह गया। तो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन जो होता है ये हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब उसको हम करते हैं तो फिर हमें पता लगता है लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है। ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन का मतलब वही ना, अपर और लोअर में करते हैं, मगर फिर वही कि ये हमारे पास, हम अगर हम किसी बॉडी के पार्ट को अगर हम कर रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ ना, मतलब जी सीटी हम कर रहे हैं या एमआरआई कर रहे हैं, तो ये इसका ट्रांसवर्स प्लेन है जी, लीवर का। हम यहाँ पे कोई वो देख रहे हैं, कोई मतलब एक्स्ट्रा नोड्यूलर वो कर रहे हैं, हम लीवर के ऊपर देख रहे हैं, किसी कैंसर ने मेटास्टाइज तो नहीं किया, तो हम कहते हैं जी इसका ट्रांसवर्स हमारे पास सेक्शन है, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो हम बात कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट लोकेशन ऑफ द ऑर्गन इन द बॉडी। तो इस पे भी हम बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये प्लेन हमने पूरी बॉडी को डिसेक्ट करने के लिए यूज करना है, ठीक है। ओब्लीक प्लेन का मतलब क्या है कि हाँ हाँ, टेढ़ा करके काटा जाए। अ, एक मतलब एक तो है ना, मतलब बिल्कुल हाफ सीधा काट दिया, एक बिल्कुल हाफ ऊपर। इसमें है कि आपने बॉडी को स्लाइस करना है, डायगोनल क्रॉस सेक्शन भी से कहते हैं, अटेन्ड बाय स्लाइसिंग एक्चुअली और थ्रू इमेजिंग टेक्निक द बॉडी इन एनी प्लेन दैट नीदर लॉन्गिट्यूडनल नॉट वर्टिकल। इंशाल्लाह जब वो इस्तेमाल करेंगे एमसीक्यू बनाने के लिए, तो वो भी यही वर्ड इस्तेमाल करेंगे। मैंने केएलएम वगैरह से जो है ना चीज़ें एक्सट्रैक्ट की हैं। तो ये ओब्लिक प्लेन हमारे पास हो गया। फिर कुछ ना रिलेशनशिप्स होते हैं। सुपीरियर refer to the structure that is near the vertex up topmost jaw point of the cranium। मतलब मैंने कहा था, मतलब my eyes is nearer to the superior side of the head,
मतलब सर के करीब है ना आंखें। तो जो चीज़ करीब है, हम सुपीरियर के करीब है, और जो चीज़ इंफीरियर है, जो नीचे के करीब है, जो पैर के करीब है, तो हम रिलेशन यूज करते हैं चीज़ों को बताने के लिए। जैसे हम कहते हैं ना, यार कोई आपसे पूछता, आप कहते, तो आप कहते हैं यार वो वाला चौक देखा आपने, उसके करीब में रहता हूँ। तो आप अपने घर की ऐसा कोई लोकेशन मैटर नहीं करती, मगर उस चौक की लोकेशन मैटर करती है। तो सुपीरियर और इंफीरियर के हिसाब से फिर आप कहते हो कि पैर वो चीज़ है जो इंफीरियर है, सुपीरियर से बहुत दूर है, इंफीरियर के बहुत करीब है। ठीक है। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो आप मुझे नीचे करके कमेंट में पूछ सकते हैं। क्रेनियल और कॉर्डल। क्रेनियल का मतलब ये होता है, अच्छा कॉर्डल मैं आपको बताता हूँ। कॉर्डल में जो फिन होती है ना, मतलब जो वेल होती है, उसके हम हिस्से को बोलते हैं, और ये मूवमेंट फीट को हम रिजेंबल कर रहे होते हैं। क्रेनियल जो है हम रेफर कर रहे होते हैं, मतलब हमारी जो सर की हड्डियाँ हैं ना, तो क्रेनियम से बनी हुई हैं, उनको हम उधर से, मतलब वही चीज़ सुपीरियर और इन्फीरियर मेजरली इस चीज़ को हम इनकाउंटर कर रहे हैं। फिर हमारे पास था पोस्टीरियर और इंटीरियर, पीछे और आगे की तरफ, डोर्सल और वेंट्रल। Donate the back surface of the body and near to the back, और anterior denotes the front surface of the body। हम फिर बात करते हैं जैसे anterior side है, मतलब, और इसकी posterior side है, और posterior को हम dorsal कह रहे हैं, anterior को हम ventral कह रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा आपने याद रखना है। अब के दो क्वेश्चन आता है, जो मैंने एमसीक्यूज देखे हैं, कि जो मेमोरी ग्लैंड है, एक फीमेल है, उनका मेमोरी ग्लैंड है, तो वो उसकी लोकेशन कैसे आप डिफाइन करेंगे? नीचे लिखा होता है जी, वो नियरर एंटीरियर टू द मीडियन प्लेन, एंटीरियर टू द सेजिटल प्लेन, एंटीरियर टू द डोर्सल प्लेन। मतलब उसने कुछ ऐसा आपको मिक्स करने की। तो अब देखेंगे, अगर हम बॉडी को हाफ में डिवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली एक लेफ्ट पे जाएगा मेमोरी ग्लैंड, एक राइट पे जाएगा। ठीक है। तो आपने आपने सिर्फ याद ये रखना है कि वो ऑब्वियसली एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड पे है ही नहीं। तो वो जो भी आपका जो होगा एमसीक्यू जो होगा, जो एंटीरियर को पोस्टीरियर को शो करो, तो वहीं पे एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर प्रॉक्सिमल और डिस्टल आए। तो प्रॉक्सिमल का मतलब है वो कोई चीज़ जो आपके पास है। लाइक आई सेड, द चेयर इज प्रॉक्सिमल टू मी एंड द डोर इज डिस्टल टू मी। हम ये मूवमेंट यूज करते हैं। फिर मीडियल और लेटरल। मीडियल इंडिकेट्स अ स्ट्रक्चर नियर टू द मीडियन प्लेन, और लेटरल का मतलब वो है जो चीज़ थोड़ी साइड पे। अच्छा, लेटरल को आप ऐसे ही याद रखिएगा, मतलब हमारा हाथ जो है हमारे मीडियल, मतलब लेटरल है हमारे थॉरक्स से, मतलब साइडों में। लेटरल लेटरल याद रखिएगा, मीडियन याद रखिएगा, ऐसे याद रख ले, मीडियन जो चीज़ बीच में है, और लेटरल जो चीज़ साइडों पे है। ठीक है। इसी तरह हम कुछ और भी यूज़ करें, जैसे हम रूस्ट्रल, मतलब जब हम जैसे न्यूरल नेट में पढ़ेंगे इसमें, तब इसको कवर कर लेंगे। अच्छा, ये बड़ी ज़रूरत है, इप्सिलेटर और कॉन्ट्रालेटर। इप्सिलेटर का मतलब है जैसे मेरा राइट लंग और राइट किडनी एक साइड में, तो ये इप्सिलेटरल है। ठीक है। लेफ्ट आर्म इज इप्सिलेटर टू द लेफ्ट लेग, और कॉन्ट्रालेटर का मतलब है राइट आर्म इज कॉन्ट्रालेटर टू द लेफ्ट लेग। इसी तरह मतलब राइट लंग इज कॉन्ट्रालेटर टू द राइट किडनी। ठीक है। सुपरफिशियल और डीप की एक यहाँ पे डायग्राम है मेरे पास, वो आप देखें। मतलब ये जो ब्लू लाइन जो डोनेट करी, इसको हम एज हम कर रहे हैं स्किन। स्किन के नीचे जो है सुपरफिशियल है। फेशिया एक चीज है, सुपरफिशियल का मतलब फेशिया के भी ऊपर है, और जो डीप है ना वो फेशिया होता है। तो डीप है नीचे। तो सुपरफिशियल और डीप जो है ना हम अमूमन यूज करते हैं चीज़ों को बताने के लिए, स्किन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। अ, फिर हमारे पास है विजुअल और पैराइटल। वैसे जब हम जीआईटी पढ़ेंगे उसमें भी कैसा है, विजुअल चीज़ें वो होती हैं जो हों जिसमें मतलब गोश्त वगैरह है। फ्लैश ना, लिटरल लैटिन इंटरनल ऑर्गन फ्लैश एसोसिएटेड विद ऑर्गन विद इन द बॉडी कैविटीज। मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन है, हमारी लिवर है, किडनी, सब हमारी बॉडी है, उसमें पेरिटोनियम उसके अंदर अल्लाह ताला ने पैक किया हुआ है उनको। तो वो विजुअल ऑर्गन है। पैराइटल ऑर्गन है प्रेटेंडिंग टू वॉल ऑफ द बॉडी। द पेराइटल पेरिटोनियम इज लाइनिंग ऑन द इनसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, वो पेराइटल है। और जो उसके अंदर है वो विजुअल ऑर्गन्स है। ये कुछ हैं नीड टू थाई, आपने मुझे बताना है कि कमेंट में कि ये इनके क्या रिलेशनशिप्स हैं। निप्पल टू द बेली बटन, चिन टू द आईज, एंड लिटिल टो टू बिग टो। लिटिल टो टू बिग टो। ठीक है। मैं आपको बकायदा बता देता हूँ बुक के बारे में। ये हमारी बुक है, रॉस एंड विल्सन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन हेल्थ एंड फिटनेस। इसमें अगर आप अमूमन रिकमेंडेड बुक तो यही है। इसमें देखें, यहीं से बुक जो टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में वो भी यहीं से दिए गए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, एनाटॉमिकल टर्म्स हैं जिसमें मीडियन है, डायरेक्शनल टर्म मीडियन होती है सबसे पहले।
फिर डायरेक्शनल टर्म्स आती है, मीडियल, लैटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, एंटीरियर, वेंट्रल, पोस्टीरियर, डॉर्सल, सुपीरियर और इंफीरियर, जिसमें ये डायग्राम शो करके उन्होंने आपको बताया हुआ है। तो इंशाल्लाह हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। किसी की समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट्स में पूछ